हरे कृष्ण। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो अंदर से कुछ बदलने की प्रेरणा का अनुभव करता है। उसे लगता है मेरे जीवन में कुछ न कुछ खालीपन है, और ऐसे समय में जब वह भौतिक चीज़ों की ओर मुड़ता है तो उसे निराशा प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर, भक्ति की ओर मुड़ता है तो उसे संपूर्णता प्राप्त होती है। वास्तव में भगवान की भक्ति हमें हमेशा अवसर देती है कि हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, एक ऐसी शुरुआत जो कभी भी समाप्त नहीं होती। और वैशाख मास हमें ऐसा ही समय प्रदान करता है जहाँ पर हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अगर हम इस समय को सही दिशा में उपयोग करें तो हमारा जीवन वास्तव में बदल सकता है। तो चलिए हमारी इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, यदुवंश में वसुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय थे जो शूरसेन के पुत्र थे। उसी समय में भोजकुल में देवक की एक पुत्री थी जो देवकी के नाम से विख्यात थी। वसुदेव जी देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ होकर अपने निवास स्थान को चल रहे थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वसुदेव का सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। इतने में बहन और बहनोई को ले जाने वाले कंस को संबोधित करते हुए एक आकाशवाणी हुई। उसने कहा, हे शत्रु दमन कंस, जिस देवकी को तुम लिए जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा घातक होगा। ये दिव्य वाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और अपनी बहन को मारने का प्रयास किया। ये देखकर वसुदेव जी ने कहा, हे कंस, इससे जो भी संतानें उत्पन्न होंगी उन सबको मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ये तुम्हारी बहन है, इसे मत मारो, इससे तुम्हें कोई भय नहीं है। ये सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव देवकी के साथ अपने घर लौट आए। कंस बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बहन और बहनोई दोनों के पैरों में बेड़ियां लगाकर कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर देवकी ने वसुदेव जी से क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सभी को वसुदेव ने कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने क्रूरतापूर्वक उन सब का वध कर दिया। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित किया। रोहिणी उन दिनों नंद गोप के घर में निवास करती थी। लोगों में ये बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। तदअनंतर स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ बनकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10 महीने बीत जाने पर अविनाशी भगवान श्री हरि देवकी के उदर से प्रकट हुए और वे कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय वे शंख, चक्र, गदा और खड्ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हो रहे थे। उनके मस्तक पर किरीट और गले में वनमाला थी। वे माता पिता के शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि को देखकर वसुदेव जी ने उनका स्तवन किया। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही इस विश्व के पालक हैं। इसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप हैं। ये संपूर्ण विश्व आप में स्थित है। हे भगवान, आप ही प्रकृति, महत्तत्व, विराट, स्वराट और सम्राट सब कुछ है। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं। आप साक्षात नारायण हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदक खड्ग और कौमुद की गदा धारण करने वाले हैं। अत्यंत मनोरम रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले वसुदेव जी को और देवी देवकी को भी प्रसन्न करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे माता और पिताजी, आप दोनों भयभीत ना हो। मैं कंस का वध अवश्य करूँगा। नंद गोप की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। वो सभी लोगों को मोहने वाली मेरी माया है। आप मुझे ले जाकर यशोदा की शैया पर सुला दीजिए और यशोदा की पुत्री को यहाँ पर लाकर देवकी की शैया पर सुलाएं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वसुदेव जी ने वैसा ही किया। देवकी की शैया पर सुलाते ही वो मायामयी पुत्री रोने लगी और बालक के रोने की ध्वनि सुनकर कंस व्याकुल चित्त होकर आ गया। सूतिका घर में घुसकर उसने कन्या को ले लिया। उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं थी।
उसने उस बालिका को ले जाकर पत्थर पर पटक दिया, लेकिन वो बालिका उसके हाथ से छूट गई और छूटते ही वह बालिका 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त, अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित महादेवी के रूप में प्रकट हुई। उसने कंस को पुकारते हुए कहा, अरे पापात्मा कंस, ओ दुर्बुद्धे, तेरे प्राणों का हरने वाला शत्रु कहीं न कहीं उत्पन्न हो गया है। अब तू अपनी मृत्यु रूप उस शत्रु की खोज करता रहे, वही तेरा संहार करेगा। ऐसा कहकर देवी, जो मनुष्यों से पूजा पाकर उनका अभिष्ट देने वाली थी, वो अपने दिव्य स्थान में चली गई। देवी का वचन सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपना प्राण अंत करने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए अनेक अनेक बालकों को भी सताने के लिए पूतना इत्यादि असुरों को भिन्न भिन्न स्थानों में भेजा। वे सभी बाल ग्रह नंद के गोकुल में गए और वहाँ श्री कृष्ण के हाथों सारे असुर मारे गए। उसके बाद कुछ दिन और बीत जाने पर बलभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर युवा होने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से खेल किए। कुछ काल तक वे दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए बछड़े चराते रहे। कुछ वर्षों तक गायें चराते रहे। उस समय वे वन में गुंजा और तापिच्छ के आभूषण धारण करते। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक गोकुल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी कंस की आज्ञा से उन दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा ले आए। मथुरा पूरी सुवर्णमय द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को लाकर अक्रूर जी पुरी में गए और कंस से मिलकर उसे सारा समाचार कहा। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। दूसरे दिन वसुदेव के दोनों पुत्र अपने प्रिय मित्र गोप बालकों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियां उन्हें रूप और गुण की प्रशंसा करती और वे उसे सुनते हुए आगे बढ़ते जाते। उसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में प्रवेश किया और वहां पर जाकर दृढ़ प्रत्यंचा वाले बड़े भारी धनुष को देखा। सभी रक्षकों को दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया और फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया तो बीच से वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। धनुष टूटने का शब्द सुनकर वहां पर आए हुए बलवान रक्षकों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सभी को मार के भगा दिया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलयापीड़ नामक हाथी को मारकर महान बल और पराक्रम से युक्त बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हें हाथ से पकड़कर कंधे पर रखे हुए क्षण भर में वे रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने चाणूर, मुष्टिक, बल और दूसरे अनेक प्रमुख पहलवानों को मारकर परमधाम पहुंचा दिया। फिर दोनों ही भाई शीघ्र ही उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए। वहां कंस एक ऊंचे आसन पर बैठा था। उसे तिनके के समान समझकर वे उसके समीप इस प्रकार स्थित हुए जैसे दो सिंह तुच्छ मृग के पास होते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस के पैर पकड़कर उसे खींच लिया और बड़े वेग से आकाश में घुमाया। उतने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और तब प्राण रहित कंस को उन्होंने धरती पर गिरा दिया। फिर बलराम जी ने भी कंस के 8 भाइयों को मुक्कों से ही मार गिराया। इस प्रकार कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया। सभी लोगों को भी बलराम और श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया, ये समाचार सुनकर वसुदेव के अन्य बंधु बांधव, जो कि पहले कंस के द्वारा पीड़ित होकर कहीं और चले गए थे, वे सब मथुरापुरी में लौट आए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को स्थापित किया। तत्पश्चात एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन के लिए उनके पास आए हुए नारद इत्यादि मुनियों से इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पाप आत्मा कंस का वध किया है, लेकिन वो कंस मेरा मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध में दोष बताते हैं, इसलिए इस दोष के निवारण के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। ये सुनकर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से मधुर वाणी में कहा, हे यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा हैं। आपके लिए पुण्य और पाप कुछ नहीं होता, फिर भी आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। हे माधव, गंधमादन पर्वत पर
जो परम पुण्यमय राम सेतु है, वहाँ पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वर नामक शिवलिंग है। उसके अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेद कर एक तीर्थ प्रकट किया था, जो कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात है। वो धर्म के लिए हितकर और सारे पापों का नाश करने वाला है। आप उसी में स्नान कीजिए। कोटि तीर्थ का स्नान ब्रह्म हत्या आदि का भी निवारण करने वाला है। नारद मुनि का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण राम सेतु पर गए और कुछ दिनों में कोटि तीर्थ में स्नान और अनेक प्रकार के दान करके रामेश्वर की सेवा पूजा करने के बाद मथुरापुरी लौट आए। कथा का समापन करते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस कोटि तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और इस कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। और यही थी आज की हमारी वैशाख मास विशेष कथा। अगर आपको हमारे द्वारा इस संपूर्ण मास में सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इन कथाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। और हम आपसे मिलेंगे इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।